Okay, I have started recording. So JDK basically contains library files and also compiler, okay, Okay. which is used to compile your Java programs. Okay, so JDK is needed to write Java programs and run it. To write Java program and run them, Right. okay, efficiently. Okay, that's it. Whereas Java runtime environment, this is needed to only run Java based or run programs which are created in Java. यानी Okay. जावा में जो ऑलरेडी बन रखे हैं प्रोग्राम्स, ओके, Hmm. तो उन प्रोग्राम्स को अगर आपको रन करना है तो दे नीड JRE, दे नीड जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. सिंपल एग्जांपल इज JMeter. JMeter अगर आपने सुना है, इट इज ए परफॉर्मेंस हाँ टेस्टिंग सुना टूल, है. है ना. इट इज ए परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल, राइट. सो JMeter को अगर आपको रन करना है, एग्जीक्यूट करना है उसकी जार फाइल को, तो यू नीड जावा इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम, JRE इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम. ओके, एंड JDK हमें क्यों चाहिए अगर हम लोग जावा में प्रोग्राम्स बना रहे हैं. हाँ. Okay, if we are creating programs in Java, then we need JDK. Clear with this part? हाँ. Right. So now we need to download and install Java. So download and install Java. So how to do that? You have to go and visit this site. Simply search on Google. Okay, go to Google and search for JDK 1.8 download for Windows. Okay. Okay. अगर आपको स्टेप्स लिखने हैं तो आप लिखते रहना थोड़े बहुत फॉर योर हाँ. रेफरेंस. अदरवाइज मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ सेशन, तो आपको Oh. एक्सेस मिल जाएगा. ओके, सो Yes JDK sir. 1.8 फॉर डाउनलोड फॉर विंडोज. सो सर्च फॉर दैट. ये जो पहली लिंक है, ओके, गो विद दैट ओनली. ओरेकल की Okay. वेबसाइट में होस्टेड है. Okay. सो गो विद दैट. ओके, सो इफ यू सी, यहाँ पे लिखा हुआ है जावा SE Development Kit 8 downloads. So just scroll down, and you will see Java Development Kit 8. This U stands for update. Okay. तो update 261. So अगर हम लोग यहाँ देखेंगे नीचे, तो यहाँ पे आपको Windows 86 या 64. So x86 मतलब 32-bit मशीन और हाँ. x64 मतलब 64-bit मशीन. 64-bit machine. ये आप विंडोज एक्सप्लोरर में जाके देख सकते हाँ. हो कंप्यूटर की हाँ वो प्रॉपर्टीज में. बता. लेट मी शो यू दैट आल्सो. सो आप जैसे दिस पीसी है, इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज करोगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम, Yes sir. राइट, दिस वे. So you can download your Java based on your machine. Okay, Yes sir. so this Yes. is nothing but a simple exe file and it is in Download zip. exe. हाँ, zip फाइल होगी, राइट. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेट मी शो यू टेस्टिंग टूल PDF saving files and go back and search for Java. See Java. Okay, इस तरह से आपकी exe रहेगी. ये 64-bit की है, राइट. तो आप इसको डबल क्लिक करोगे and it will run your Java program, Java exe. Okay. तो नेक्स्ट करते जाना हुआ. डिफॉल्ट आपको जो भी है वो करना है, right? And it will be installed Okay. properly on your system. Okay, that way. So you need to do that
first of all, so in download and install Java. Once you have installed Java properly, then you have to configure your environment variables. Okay, this you need to configure your Java related environment variables. ओके ये करना होगा। तो ये मैं आप स्टेप्स इसके बता देता हूँ। ये सिंपल है, ये आपको सिर्फ डाउनलोड करना है और लाइक डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। हाँ, वो इंस्टॉलेशन आ जाएगा। हाँ, और अगर आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी जावा इंस्टॉल्ड है कि नहीं, इंस्टॉल्ड है, हाँ, तो आपको सिर्फ ये स्टेप लिखना है, जावा स्पेस हाइफन वर्जन। ये कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखना है आपको, है ना। तो लेट मी ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, जावा स्पेस वर्जन क्या? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ। हाँ, अभी इसमें लिखना है आपको जावा स्पेस हाइफन देना है। ठीक है, और एंटर करो। तो आपको दिखा देगा कि जावा का वर्जन कौन सा है, आपके सिस्टम पे कौन सा जावा वर्जन इंस्टॉल्ड है। और वेयर जावा करके लिखोगे तो इट विल शो यू कि वेयर इट इज स्टोर्ड, हाँ, पाथ ऑफ योर जावा इंस्टॉलेशन। तो बेसिकली ये रहता है प्रोग्राम फाइल्स जावा, ये डिफॉल्ट पाथ है। और अगर इंस्टॉल होगा दूसरा वर्जन होगा तो यही वर्जन लगेगा क्या, 1.8 अभी? हाँ, 1.8 is better and compatible for the WebDriver portion we are going with. तो अगर कोई दूसरा वर्जन है तो 1.7 है या फिर 14 है, तो उसको अनइंस्टॉल कर देना। अपडेट हो जाएगा ना? ओके, अपडेट नहीं होगा, उसको अनइंस्टॉल करना है और फिर इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चेक फॉर ऑलरेडी installed version of Java. Okay, if it is there, okay, you need to uninstall it and install new version. Install 1.8. Okay, this one. Fine. So this is where you have to do. और यहाँ पे आपको प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पे जाना है आपको। let me open this part. So go to your this PC या my computer जो भी होगा, उस पर राइट क्लिक करना है। go to properties. Okay, then advanced system settings. Okay, and over here you can see environment variables under advanced tab. Okay, है ना? Okay, environment variables पे क्लिक करो। अभी मेरे केस में ऑलरेडी बना हुआ है, राइट, प्रीवियसली बना हुआ है। बट आपको अगर बनाना है तो आप क्या करोगे, यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू। ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू और आपको इस तरह से नाम दे देना है, जावा अंडरस्कोर होम। और ये जो पाथ है, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 1.8, ये जो पाथ है आपको यहाँ पे दे देना। मतलब आपके सिस्टम पे जहाँ पे इंस्टॉल्ड है, सी, मेरे सिस्टम में सी ड्राइव, फिर प्रोग्राम फाइल्स। सर एक बार ए वाला से रिपीट करो ना, दिस पीसी राइट क्लिक वाला, मतलब एडवांस सिस्टम में। एक मिनट है, प्रॉपर्टीज में गए थे क्या? हाँ, दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, फिर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, देन एडवांस टैब, एडवांस एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, हाँ, और फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। हाँ, ओके, इस पर क्लिक करना है और ये जो सिस्टम वेरिएबल है
ओके, सिस्टम वेरिएबल है, उसमें आप एक बार देख लेना अगर ऐसा जावा अंडरस्कोर हम अभी बनाए ब्लैंक रहेगा नीचे। ओके। राइट। अगर ये नहीं बना है ऐसा, अगर ऐसा नहीं है तो आपको न्यू पे क्लिक करना है। ओके, if this is not there then you have to click on new and then create java underscore home, होम, वेरिएबल नेम में java underscore और home। नीचे जावा का जो भी पाथ रहेगा वो। हाँ, अप टिल जेडीके। हम्म ठीक है, अप टिल यहाँ तक जावा के अंदर ये जेडीके का पाथ इतना आपको कॉपी करना है ऊपर मतलब का। ऊपर से कॉपी कर लिया तो हाँ। हाँ, यहाँ तक का। फिर ये जो बिन है, ओके। एक्चुअली हमको बिन तक का पाथ चाहिए। बिन के अंदर एक्चुअली कंपाइलर होता है आपका, ये कंपाइलर है। ओके। तो ये बिन तक का पाथ चाहिए, लेकिन वो हम लोग बाद में देंगे। ओके, ओके। तो यहाँ तक का पाथ कॉपी करके आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। ठीक है, ओके। ओके, एंड देन दिस विल बी सेव्ड। ओके। okay, then you will be having this path variable already there in your system। ओके। ओके, सो आपको क्या करना है, ये पाथ के अंदर इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, राइट। आपको मतलब एडिट पे क्लिक करना है, और जो ये सब पहले से बना है उसमें कुछ भी डिलीट नहीं करना है, एक पोर्शन भी डिलीट नहीं करना है, आपको न्यू पे क्लिक करना है। ओके, न्यू पे क्लिक करोगे तो एक न्यू लाइन यहाँ पे ऐड हो जाएगी नीचे। ओके। ओके, और वहां पे आपको इस तरह की स्ट्रिंग लिखनी है, परसेंटेज जावा अंडरस्कोर होम परसेंटेज स्लैश बिन वो परसेंटेज। वैसे ही रहने देना है जो नीचे आएगा वो, और उस हाँ, पे लिखना है ऐसे। उसके अंदर ऐसा लिखना है। न्यू पे क्लिक करोगे ना तो हाँ। एक न्यू लाइन ऐड हो जाएगी, हाँ। उसमें ये जो लाइन मैंने लिखी है ना यहाँ पे, ये ऐड कर देनी है। हाँ। ओके। बेसिकली जावा होम में क्या है, जेडीके तक का पाथ है, और स्लैश हाँ, बिन। वो ऐड किया था हम लोगों ने वो। हाँ, तो स्लैश बिन करोगे मतलब बिन तक का पाथ आप दे दे रहे हो, ओके। है ना। और परसेंटेज जावा होम परसेंटेज क्यों लिखते हैं कि अगर लाइक इधर स्पेस रह गया या फिर कुछ दूसरा नाम हो गया, तो वो चेक करेगा कि परसेंटेज मतलब जावा होम के आगे पीछे कुछ भी है स्पेस वेस, तो वो सब ओके। कुछ कंसिडर कर लेगा। ओके। ठीक है, इसलिए परसेंटेज करके लिखते हैं, और फिर स्लैश बिन करके लिखते हैं। ठीक है, तो बिन तक का पाथ आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ओके, we have provided the path up till bin and then click on OK। ओके, और ऐसे ओके करके बाहर निकल जाओ। सो बेसिकली ये जो पाथ है आपने, ये पाथ वेरिएबल में सेट कर दिया। ओके, शैल आई रिपीट? चलेगा, एक बार किया तो मतलब ध्यान में आए, लेकिन अच्छा, आप एक बार देख लेना, ये वीडियो देख लेना जब आप करोगे तो, है ना। हाँ। मैं बोलूँ क्या एक बार, हाँ बोलो। मतलब हाँ क्या हाँ करना हाँ, है। दिस पीसी में जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, उसमें एडवांस सिस्टम प्रॉपर्टीज, उसमें राइट, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, उसमें हाँ जाके न्यू करके फर्स्टली जावा अंडरस्कोर वो वेरिएबल ऐड करना है। उसके बाद राइट उस नीचे पाथ देना है, राइट और फिर पाथ में जाके बेन तक का पाथ ऐड करना है। राइट राइट, परफेक्ट ओके। परफेक्ट। हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो ये एक बार कर दोगे, उसके बाद फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके जावा हाइफन वर्जन करोगे तो आपको वर्जन दिखा देगा जावा का। ओके। ओके, इस तरह से। ओके। So, इतना करोगे तो इंस्टॉल आपका जावा हो जाएगा और कॉन्फ़िगर हो जाएगा जावा। ओके। ओके, now once java is installed, jdk is installed, we have to go with installing eclipse। ओके। Okay. So eclipse is nothing but IDE। IDE stands for integrated development environment। Okay, it is a tool for writing java code।
ठीक है। हाँ पहले हम लोग जावा के प्रोग्राम्स नोटपैड में लिखते थे, है ना, हाँ और उसको हाँ कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते थे। लेकिन हाँ अब ऐसा नहीं है, अब आपको लाइक इक्लिप्स है, नेटबीन्स है, ये सारे ओके ऑप्शंस प्रोवाइड कर रखे हैं, राइट, जिसमें आप प्रोग्राम्स लिख सकते हो। और बहुत सारे फीचर्स हैं, एक दो फीचर नहीं है, देर आर मेनी फीचर्स ऑफ इक्लिप्स विच आर एक्चुअली यूजफुल। जैसे आप कोई भी एरर करते हो, सिंटैक्स एरर होता है तो वो आपको बता देगा। फिर एक्सेप्शन के मैसेजेस देगा आपको, ठीक है। फिर डॉट ऑब्जेक्ट के बाद डॉट करोगे तो आपको सारे मेथड्स एक्सेसिबल करेगा। तो वो बहुत सारे फीचर्स आपको इक्लिप्स प्रोवाइड करता है ना। एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आप प्रोग्राम्स लिख सकते हो इक्लिप्स में, विच वाज नॉट पॉसिबल इन नोटपैड। इक्लिप्स में काफी इजीली कर सकते हैं हम लोग। ओके ओके, फाइन। So let's understand how to install Eclipse. So basically ओके Eclipse installation में कुछ है नहीं, you just need to download Eclipse package. ओके Okay, so let's go and search for Google, and then Google में हम लोग Google and then Eclipse Oxygen download. Oxygen is the version of ओके Eclipse. ओके Okay, so we will be going with this Eclipse Oxygen version download. तो ऐसे गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको ये यहाँ पे इस तरह से लिंक दिखाएगा, Eclipse packages. Click on that. Okay, and you can see different packages available under Eclipse Oxygen, है ना। यहाँ पे आपको क्लिक करना है 3A पैकेजेस पे, ओके जो रिसेंट है उस पे क्लिक कर दो। ओके, then you can see this is Eclipse ID for Java Enterprise Edition developers and this is Eclipse ID for Java developers. तो हम लोग ये सेकंड वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। ओके जावा डेवलपर्स। बेसिकली इसके साथ भी जा सकते हो, लेकिन अननेसेसरी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी which is not needed to us. ओके ओके ये थोड़ा हैवी है, 330 MB का है, ये 183 MB का है। ओके Okay, तो you can go and select based on the Windows 32 or 64. हाँ तो just click on 64 bit और वो आपको डाउनलोड करके मिलेगा। हाँ मिरर की साइड देगा कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक ऑन डाउनलोड और वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके, दिस वे। नाउ once it is downloaded, let me show you. So इस तरह से डाउनलोड होके आएगा ऐसा जिप फाइल में। ओके, सो राइट क्लिक ऑन दैट एंड एक्सट्रैक्ट इट। ओके ओके, एक्सट्रैक्ट कर दोगे तो इस तरह से आपका Eclipse फोल्डर आ जाएगा एंड इनसाइड दैट यू विल फाइंड eclipse.exe। बस इसको रन करना है और इसमें इंस्टॉलेशन जैसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्टली Eclipse ओपन कर देगा। ओके ओके, दैट्स इट। So this is how you will be downloading and installing Eclipse. इंस्टॉलिंग। Okay, but Eclipse से पहले Java install होना चाहिए। ओके That is a prerequisite for Eclipse. ओके Now let me open up. So let me open up Eclipse. So I will start Eclipse. Okay, so the very first option it will give you, select a directory as workspace.
Okay. Okay. So basically you have to provide a folder. You have to create a folder in your drive जहाँ पे सारे आपके प्रोग्राम्स सेव होंगे. ठीक है. तो let me create a folder. So I will create an F drive, Selenium, and I will create a new folder, and I will say Ashwini, right? This one. So this is done, and click on OK. So ये सिलेक्ट हो गया, राइट? तो अभी जितना भी चीजें मैं करूंगा, जो भी पैकेजेस बनाऊंगा, जो भी क्लासेस बनाऊंगा, वो सब कुछ इसके अंदर स्टोर होगा. ओके. नाउ क्लिक ऑन लॉन्च. सो इट विल बी लाइक, यहाँ पे आपका देखो एक फोल्डर बन जाएगा, F5 सेलेनियम एंड अश्विनी. तो इस तरह का फोल्डर बन गया. तो अब जो भी मैं प्रोग्राम सुनाऊंगा वो सब कुछ यहाँ पे आएगा. ओके. इसको क्लोज करके रख सकते हो. रिपोजिटरी और वेलकम स्क्रीन को क्लोज कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है. Now this kind of screen will come up. Okay. You can minimize all this option. जितना भी ऑप्शन यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है, इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो. कोई जरूरत नहीं है इसकी. You don't need it. Okay. We need package explorer and this particular area. Okay, this particular area. So the very first step we need to do now is create a project. So how to do that? Java project. Okay. So go to file, new, and Java project. Okay. So it will ask you for project name. The project name, let me give Catchers Gallery. And then next. And finish. तो ये आपका प्रोजेक्ट हो गया, बन गया. उसके अंदर GRE की सिस्टम लाइब्रेरी आ गई. ओके. और SRC करके फोल्डर आ गया. ओके. सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज आ गई. गैजेट्स गैलरी करके फोल्डर है और उसके अंदर ये सारी फाइल्स है, उसमें SRC फोल्डर है. SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स फोल्डर, राइट. और ये बाकी सब चीजें आपको कुछ भी डिलीट या कुछ भी मूव नहीं करना है. और अगर आप प्रोजेक्ट मूव करोगे तो पूरा का पूरा आपको मूव करना है. ओके. बिकॉज सारी फाइल्स उसके अंदर रिलेटेड होती हैं. ठीक है, इस तरह से. ओके. नाउ वी हैव टू गो एंड create a package. So package is nothing but a folder which contains similar type of passwords.
which should contain basically similar type of class file, या हम ही कैटेगराइज करेंगे बेसिकली, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिमिलर रखो, आप अलग भी रख सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन अस, हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको कौन सी क्लास फाइल रखते हैं. तो वी शुड मेक श्योर that similar type of class files needs to be there in a package. Okay, it is nothing but a simple folder. Okay, Okay. तो इसका आपको शॉर्टकट यहाँ पे दिख जाएगा. सी यू कैन सी दिस शॉर्टकट. Yes. Yes. तो दिस इज न्यू जावा पैकेज. सो क्लिक ऑन दैट और जावा पैकेज बताएगा. तो सोर्स फोल्डर क्या है? गैजेट्स गैलरी SRC. और पैकेज का नाम आप स्मॉल से दे सकते, स्मॉल से आपको स्टार्ट करना है. Okay, so you can say Java basics. Okay, and you don't have to create, इस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाम देना है. और ये कैमल केसिंग में है. इसको कैमल केसिंग बोलते हैं बिकॉज कैमल केसिंग मीन्स स्मॉल से स्टार्ट कर रहे हो और फिर कैपिटल कैपिटल लेटर है. Okay. एंड देन क्लिक ऑन फिनिश. ओके, तो ये जावा बेसिक्स आ गया आपका, और इसके अंदर अब आपको क्लास क्रिएट करनी है. आइडिया आ रहा है अभी आपको? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहा है. समझ आ रहा है. स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हो जाएगा. सो क्रिएट ए क्लास फाइल. सो क्लास is nothing but it's a template which contains variables and methods, right? जावा में या किसी में भी C++ या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर देखोगे आप, तो क्लास इज नथिंग बट अ टेम्पलेट, राइट? Okay. एंड इट कंटेन्स वेरिएबल्स एंड मेथड्स ओनली, राइट? Okay. सो हम लोग अभी जावा की एक क्लास फाइल क्रिएट करेंगे. तो सिंपली आपको क्या करना है, ये पैकेज के बाजू में अगर आप देखोगे तो न्यू जावा क्लास करके ऑप्शन है ना, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है. You will get this kind of option. You need to write the name of the class file, and class file name needs to go in a capital letter. Okay. Data type. We will start with data type. Okay. Okay. Now we will select this main method. Okay. तो main method select कर दो, right? And go and click on finish. Okay. Okay. So इतना ही करना है. नाम देना है क्लास का और मेन मेथड को सिलेक्ट करना है. सी मेन मेथड का जो पार्ट रहता है जावा में, कि जावा जब भी प्रोग्राम रन करते हो आप, तो इट लुक्स फॉर मेन मेथड इन द प्रोग्राम. Okay, and it when it finds main method, it actually executes it first. Okay. सबसे पहले वो मेन मेथड को ही रन करता है. हाँ. ओके, इसलिए जावा में मेन मेथड आपको लिखना है जब आप प्रोग्राम बना रहे हो, राइट? लेटर ऑन जब हम लोग टेस्ट एनजी देखेंगे तो मेन मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हम लोग एनोटेशंस और वो सबसे काम करेंगे. बट अभी इनिशियली थोड़ा हम जावा के हिसाब से काम करेंगे. Okay. Okay, that way. So let's go with this. So let me increase this font size. Okay. Now you can see the structure over here.
package Java Basics. So basically container which stores your class file. और हर यहाँ पे जावा में हर स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन लिखना है. ओके लास्ट में सेमीकोलन आएगा. और ये केस सेंसिटिव है. जावा इज केस सेंसिटिव. राइट. अगर आपने पब्लिक ऐसे लिखा है तो आप पब्लिक कैपिटल में नहीं लिख सकते. उसका मीनिंग नहीं है कुछ. राइट. फिर पब्लिक क्लास डेटा टाइप. दिस इज योर क्लास नेम. ओके दिस इज योर क्लास नेम. फिर कर्ली ब्रेसेस. कर्ली ब्रेसेस क्या डिनोट करता है? स्कोप. ओके इट डिनोट्स स्कोप. तो क्लास का स्कोप क्या है? यहां से लेके यहां तक का. ओके वैसे ही अब क्लास के अंदर ये मेन मेथड है. मेन मेथड का स्कोप क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक का. है ना इस तरह से. सो आई विल राइट दिस वन. Okay. So class is a template containing variables and methods, and variable is nothing but a container storing real world data. जैसे अगर आपको ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर में ऑर्डर नंबर सेव करोगे, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय कोड है, राइट, क्वांटिटी है, कस्टमर नेम, दीज ऑल आर नथिंग बट वेरिएबल नेम्स. ओके उसके अंदर आप डेटा स्टोर करोगे. अब लेकिन वो डेटा किस टाइप का डेटा है? जैसे न्यूमेरिक है, किस वर्ड है, सेंटेंस है, कैरेक्टर है, बूलियन है जैसे ट्रू फॉल्स. तो दैट इज डिफाइंड बाय डेटा टाइप. ओके तो दैट इज व्हाट आवर क्लास इज ऑल अबाउट. हम इसमें आज डेटा टाइप ही पढ़ेंगे, सीखेंगे. ठीक है. व्हाट इज डेटा टाइप विल अंडरस्टैंड, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. So data type tells what type of data you are storing in a variable. Okay. किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो? कैरेक्टर है, न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, उस तरह का. मेथड हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. इनिशियली हम लोग वेरिएबल्स और उन सब पे थोड़ा काम करेंगे, फिर मेथड बाद में डिस्कस करेंगे. तो मेथड इज नथिंग बट ए प्रोग्राम लॉजिक, जिसमें आप प्रोग्राम बनाओगे, लॉजिक लिखोगे, और बेस्ड ऑन योर व्हाट यू नीड यू कैन कॉल ए मेथड. राइट. तो मेथड इज रिटन फॉर okay method is written to invoke reusable code. मतलब एक ही कोड है जो आपको बार बार यूज करना है. हाँ. ओके
तो आप मेथड लिखोगे. ओके. ओके सर. Just a minute. So now, just a minute. I'm getting a call. Okay sir. Let me pick the Okay. call and. Fine. So let's go with the data type. What are the different data types in Java? Okay. So the very first one Okay. is Boolean. Okay. Boolean t is equal to true. Okay. So ये सब कुछ स्मॉल में लिखना है आपको. Boolean जो है वो एक कीवर्ड है. हाँ. True भी एक कीवर्ड है. तो तो Boolean जो है that is a data type. Boolean is a data type. B जो है that is a variable name. हाँ. Right? अभी इसमें कुछ भी आप लिख सकते हो. B लिख सकते हो या फिर कोई भी नाम लिख सकते हो. हाँ. हाँ. ऐसे भी लिख सकते हो. Right? हम्म. And then equal to is called as assignment operator. Assignment यानी आप true जो वैल्यू है वो BOLA हाँ. बूले में असाइन कर रहे हो. हाँ. है ना, या फिर B में असाइन कर रहे हो. So true is the value, B is a variable and Boolean is a data Boolean type. is a data type. Right? और लास्ट में सेमीकोलन आ जाएगा आपका. Okay, this is called as declaration and initialization. Okay. Okay, declaration and initialization. Now इसमें अगर आप सिर्फ ऐसे लिखते हो boolean b1, okay, so this is called as declaration. Okay. Okay, this is called as declaration. फिर आपको initialize करना है तो b1 is equal to false. True. True या false. Right? अब दोबारा आपको boolean लिखने की जरूरत नहीं है. दोबारा आप लिखोगे Okay. boolean तो वो एरर थ्रो करेगा. Okay. है ना. सी एरर आ रहा है, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल b1. तो मतलब वो बोलेगा कि पहले किया है फिर से आप बना रहे हो, तो आपको दोबारा boolean लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, क्लियर दिस मच. ओके. हाँ. अभी इसके अंदर अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने एक ही लाइन में आप बना सकते हो. जैसे b है, b2 इज इक्वल टू फॉल्स, फिर b3 इज इक्वल टू ट्रू. राइट? तो आपको बूलियन एक ही बार लिखना है. हाँ, बूलियन एक ही बार लिखना है. ओके, एंड देन b2 b3 ये आप मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हो. हाँ. ओके, और true, false, true, these are the values it is containing. Values. True, false, true, these are the values contained in the variables. So boolean सिर्फ दो वैल्यू लेगा, true और false. Okay, boolean will take two values only, true and false. Right? Now let's go. So true और false हमको कहाँ यूज आएगा?
अगर वेब ड्राइवर के हिसाब से सोचो तो सी चेक करना है मतलब। हाँ, जैसे एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, है ना। फिर आप चेक करोगे कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट चेक करोगे तो पास और फेल, है ना। जैसे स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है, वो दो स्ट्रिंग मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है, तो वो चेक करोगे आप, राइट। सो that will be stored in boolean. Okay, now simply char c is equal to सिंगल कोट्स में a लिखता हूं मैं, तो char is a data type which stores a single character. ओके, एक सिंगल कैरेक्टर अगर आपको स्टोर करना है तो कैर, ओके, ch कैर, और डबल डबल सिंगल कोट्स में आएगा ये, कैर की जो वैल्यू होगी वो सिंगल कोट्स में आएगी, राइट, क्लियर। ओके, एंड सी इज द वेरिएबल नेम। ऐसे ही आप अगर दूसरा भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, C1 इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। ओके, दैट शुड बी सिंगल कैरेक्टर। yeah. Okay. Then comes your numeric or integer values. तो integer में ये सब जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं, और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये प्रोग्राम में ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो डबल स्लैश करके कमेंट दे सकते हो। तो नॉन डेसिमल इंटीजर में सबसे पहले आएगा बाइट, और इसकी मैक्सिमम रेंज है 127। ओके, अगर आप 128 करोगे तो वो आपको एरर थ्रो करेगा कि टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू बाइट। ठीक है, तो ये आप 127 ही रखोगे। ओके, क्लियर। सो बाइट stores 8 bit of data. 8-bit data. Sure. So byte, short, int, long, ये सारे क्या है, नॉन डेसिमल इंटीजर वैल्यूज। डेसिमल इंटीजर वैल्यूज। ओके, डेसिमल के लिए क्या रहेगा, फ्लोट। And then you have to write f. Okay. Okay, at the end you have to write f. Because अगर आप f नहीं लिखोगे तो it will give you error saying that. Okay, it will give you error saying that type mismatch cannot convert from double to float. So by default वो डबल कंसिडर करता है उसको, वैल्यू को। ओके, तो उसको हमको f बता के फ्लोट करना पड़ेगा। और डबल के लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो इस तरह से। तो डेसिमल इंटीजर वैल्यू के लिए इस तरह से आएगा। क्लियर अप टिल दिस पॉइंट? यस सर। तो ये सारी वैल्यूज अगर ट्रू फॉल्स है तो बूलियन रखोगे डेटा टाइप, अगर कैरेक्टर है सिंगल कैरेक्टर तो कैर डेटा टाइप सिंगल कैरेक्टर। हाँ, फिर अगर
इंटीजर वैल्यू है तो आपका बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, राइट? वैसे डेसिमल है तो फ्लोट या डबल. Okay, that way. So these all are called as data. Okay. They are called as primitive data type. ये जितने भी आपको मैंने बताया, they are called as primitive data type. Now in case of non-primitive, you will have string. Okay. So string मतलब एक sentence, word, कुछ भी हो सकता है. Order ID, order number, employee ID, right? कुछ भी हो सकता है. तो डबल कोट्स में आपको देना है. हाँ. जरूरी नहीं है कि नंबर ये डिजिट्स या कैरेक्टर्स ही हो, नंबर्स भी हो सकते हैं. जैसे एड्रेस है, एड्रेस इज इक्वल टू एक सिंगल कॉमा आएगा. इस तरह से. ओके, सो दीज ऑल आर नथिंग बट स्ट्रिंग. ओके. ओके, क्लियर? हाँ. So string is basically a non-primitive data type. Data type. वैसे ही integer भी है. तो integer ये जो है this is int. Okay. This is int and this is integer. Okay. Okay, आप इस तरह से स्टोर करोगे. ये नॉर्मल int I is equal to रहेगा. ये integer in is equal to new integer and then integer value. Okay. Okay. So ये string और integer is nothing but a class. Okay. So non-primitive data type is a consisting of wrapper classes. Wrapper classes क्यों बोलते हैं हम लोग? कि they are wrapping up the things. जैसे integer है तो integer पे mouse over करता हूँ. So integer class wraps the value of the primitive type int in an object. Okay. यानी रैप कर लेता है उसको, राइट? प्रिमिटिव टाइप इंट जो है उसको रैप कर लेता है. सो दैट इज व्हाई इट इज. और वो क्लास है. ये जैसे एक सिंपल नॉर्मल डेटा टाइप है, ये एक क्लास है. तो इन जो है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है. ओके, इन जो है वो दैट बिकम्स इंस्टेंस ऑफ द क्लास और ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. तो आप इन डॉट करोगे तो आपको उसके सारे मेथड्स मिल जाएंगे. ओके. ओके, तो ये सब चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि एक प्रिमिटिव टाइप है और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना. एक प्रिमिटिव डेटा टाइप से और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से. और नॉन प्रिमिटिव आर कॉल्ड एज रैपर क्लासेस. रैपर क्लास. ओके, दैट वे. ठीक है, क्लियर अप टिल दिस पार्ट? नाउ इतने जितने भी मैंने वेरिएबल्स बनाए ये सारे मेन मेथड के अंदर है. बिकॉज ये कर्ली ब्रेसेस से लेके ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही ये सारे वेरिएबल्स हैं. हाँ. तो दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल्स. ओके. ओके, बिकॉज इनका स्कोप कितना है? स्कोप इनसाइड मेथड ओनली, मेथड outside they are not accessible. Okay.
ओके। आउटसाइड ऑफ दिस मेथड, मेन मेथड के बाहर अगर आप बोलोगे तो ये एक्सेस नहीं हो सकते। ओके ओके। और क्लास लेवल पे बनाओगे, यहाँ पे क्लास यानी मेन मेथड के ऊपर आप अगर कोई वेरिएबल बनाते हो, जैसे मैंने बनाया इंटीजर आई इज इक्वल टू, इस तरह से, राइट। तो ये आई को मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ मेन मेथड में भी, और इस मेथड के बाहर भी अगर कोई मेथड बनाता हूँ, से फॉर एग्जांपल तो ये आई को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। सी मैं आई पे होवर करूंगा तो क्या दिखा रहा है, डेटा टाइप आई। डेटा टाइप। लेट मी चेंज द नेम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ग्लोबल वेरिएबल, ओके, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो ग्लोबल वेरिएबल आई कैन एक्सेस, ओके। लेकिन अगर मैं सिस आउट कर दूं और डी लिखता हूँ, डी मतलब डबल, डबल का जो डी है वेरिएबल, उसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो नहीं आएगा। इट सेज डी कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए वेरिएबल, है ना। सो लोकल वेरिएबल is not accessible outside the method it is created in, okay। global it can be accessed anywhere based on the access modifier, ठीक है। सो ग्लोबल वेरिएबल कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो आप, जबकि लोकल वेरिएबल कहाँ पे एक्सेस होगा, विद इन द मेथड ओनली, ओके, इनसाइड द मेथड ओनली। क्लियर अप टिल दिस पॉइंट? यस सर। ओके, सो यहाँ तक ही रखते हैं अभी आज के लिए। आप अभी ये सब चीजें इंस्टॉल कर लो और राइट, एंड ट्राई टू लाइक क्रिएट दिस सिंपल प्रोग्राम, पैकेज बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, राइट, मेन मेथड में ये सब वेरिएबल्स बनाओ। और अगर आपको प्रिंट करना है इसको कंसोल पे, तो यू कैन जस्ट राइट वन लाइन एज इन सिस आउट, ठीक है, सिस आउट लिखना है और फिर कंट्रोल स्पेस दबाना है, कंट्रोल स्पेस। हाँ, तो सिस्टम आउट प्रिंटलन आ जाएगा आपका, राइट। फिर अगर आप बी लिखते हो तो बी वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ओके। बी के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, राइट। बी के अंदर क्या वैल्यू है, ट्रू है, तो वो ट्रू प्रिंट हो जाएगी, ओके ओके, दैट वे, ठीक है। क्लियर अप टिल दिस पॉइंट? हमें अभी मतलब खुद पे ट्राई करके फिर कुछ क्वेरीज आई तो फिर पूछूंगी। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा आगे जाऊंगा ना तो फिर अभी एक्स्ट्रा ज्यादा हो जाएगा, तो इतना इंस्टॉलेशन, हाँ, इंस्टॉलेशन और सब कर लो, बेसिक प्रोग्राम करो एंड देन वी विल स्टार्ट ओवर। तो लेट मी